में रुझानों में समाजवादी पार्टी 32 सीट पर आ गए और बीजेपी और उसका अलायंस 25 सीटों पर आगे है। ये बड़ी खबर है, यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश में रुझानों में बीजेपी 25 सीटों बहुत पर बड़ा आगे। उलटफेर उत्तर प्रदेश के अंदर, धर्मेंद्र यादव बड़ा उलटफेर, समाजवादी पार्टी 32 सीट पर आगे, बीजेपी 25 सीट पर आगे। अमेश जी, इस बात को हम बार बार कह रहे थे, रुझानों के बाद भी कह रहे थे और जब आपके एग्जिट पोल आए थे उसके बाद भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम 50+ सीटें जीतेंगे और मैं सीट वार भी लोगों को बताया था। मैं स्पेसिफिकली 3 सीट का जिक्र बार बार करता था कि मेरठ भी हार जाएंगे, अयोध्या भी हार जाएंगे और एक वाराणसी जो सीट आप बता रहे हैं, भारत के इतिहास में वाराणसी मोदी अब लीड कर रहे हैं, चंद वोटों से ही पीछे थे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं वहां पर। लेकिन यूपी में भी आगे हैं, मोदी जी आगे हैं, इसमें कोई 32 पर समाजवादी पार्टी है और 6 सीटों पर कांग्रेस है। दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं। दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है, यह दिखाई दे रहा है। अब 25 में बीजेपी, 32 में समाजवादी पार्टी। नहीं है, बिगड़ गया खेल उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या किया आप लोगों ने? शुरुआती दौर पे आप कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। अभी आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये हर बार होता है कि हम पहले पीछे होते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी पोस्टल वोट आए हैं, अभी शुरुआती दौर है, अभी आप चलने दीजिए और आप ये निश्चित मान के चलिए जो हमारा फिगर था हम उसी के आसपास पहुंचेंगे और एक नए रिकॉर्ड के साथ प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। तो अभी ये शुरुआती दौर के उस पर हम कोई निष्कर्ष पे या किसी प्रकार की हम कोई टिप्पणी कर दे, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अभी तमाम जगह के रिजल्ट आने बाकी है और धीरे धीरे ये गति और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन देखिए, रुझानों में अब 9:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। रुझानों में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और बीजेपी पीछे रह रही है रुझानों के अंदर। अमेठी में भी किशोरीलाल शर्मा लीड कर रहे हैं और 3,900 वोटों से लीड कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ट्रेल कर रही हैं अमेठी में। नहीं, मुझको लगता है कि आपको अपना टैली सही करना पड़ेगा। वो आगे है, मेरी जो सीधे बात हुई थी 3,996 वोटों से दूसरे पीछे चल रही है। भी आप मैं आपको नंबर बता रहा हूं, टैली लगातार बदल रही है पीछे चल रही है और बीजेपी मनोहर लाल खट्टर पीछे चल रहे हैं। प्राप्त मनोहर लाल खट्टर 3,000 वोटों से हरियाणा में पीछे हो गए हैं। यानी बड़े बड़े दिग्गज अगर दिक्कत में आ रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। किशोर, क्या वाकई 290 पर एनडीए है? बीजेपी का आंकड़ा भी कुछ देर में हमारे सामने आ जाएगा। बीजेपी का आंकड़ा क्या है? यानी 272 बीजेपी अपने बूते पे तो नहीं ले रही है। 272 अभी तो मुश्किल लग रहा है इस आंकड़े को देखकर। 291 के 208 पर इंडिया गठबंधन का आना, 200 से पार होना और अभी भी पूरे 543 के रुझान नहीं आए हैं। अभी भी इस वक्त 24 पंकज के पास चल सकते हैं। पंकज, क्या था? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर अमीश बात करें, किशोर बात करें, तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है, ट्रेल कर रही है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से ट्रेल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आपने बता दिया, अरुण गोविल आपने बता दिया, यानी जो स्टार हैं, वीआईपीज हैं, वो अभी पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। बीजेपी का नंबर अगर इंडिविजुअल बता पाए आप पंकज, वहां पर बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर कितना है इस समय? मैं आपको बताता हूं, जरा आप इस बीच में आपको ये खबर दे दी है, लेकिन जरा 2 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं वापस आपके पास आता हूं। जी हां, इस वक्त 209 पे इंडिया और 295 पे एनडीए देखने को मिल रहा है। 524 के रुझान आ चुके हैं। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों पे आगे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, अभिषेक बनर्जी आगे हैं, भूपेश बघेल आगे हैं राजनांदगांव से। इस समय की बड़ी खबर है 297 पे एनडीए अपनी लीड को अब यहां पर बढ़ाता हुआ 290 से 297 90 का गैप हो गया, फिर से 90 का गैप हो गया, 207। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के मीडिया चीफ, फॉर्मर राज्यसभा एमपी, अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड के 5 सीटों पर लगातार बढ़त बनी हुई है, अभी वहां पीछे नहीं हुई है। उत्तराखंड के नरेंद्र मोदी कन्विंसिंगली अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी कन्विंसिंगली अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे एक डाटा अपलोड 25-21 का स्कोर चल रहा है महाराष्ट्र में। 25-21 का स्कोर चल रहा है। आप देखिएगा, ये हो जाएगा 40 भी पहुंच सकता है। चंडीगढ़ से आगे चल रहे हैं। महाविकास 40 भी पहुंच सकती है। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से आगे चल रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर है। मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। उधर 297, 207, 90 का गैप जो है लगातार बना हुआ है। ये 524 के रुझान हमारे पास आए हैं। इतना तय है कि ये 300 के पार। तो आप लोग ईवीएम को गाली दे रहे थे, ईवीएम में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आज क्या कहेंगे?
कभी नहीं, ईवीएम को कभी गाली नहीं दी गई, सिर्फ एक शंका प्रकट की जाती अरे थी तो कि भैया शंका अब क्या, अब कहा है कि शंका अब बताइए हमीश जी, ऐसा है अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं जी, अनियमितता जो बरती जा जनता, रही है, जो तो उस पर जनमानुस प्रश्न देगा, चिन्ह उठना इसलिए चाहिए। नतीजों का मैं बार बार कहता रहा, नतीजों का इंतजार करिए। ये देश की जनता है, अगर आप ईवीएम को गाली देते हैं तो देश की जनता को बुरा भला कहते हैं जी। नहीं, बिल्कुल और कोई EVM को बिल्कुल गाली यही होता है। 295 सीटों पर एनडीए इस समय आगे चल रहा है, 209 सीटों पर इंडिया अलायंस। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एनडीए अपने अनुसार अब उनको बहुमत मिल गया है, बड़ा बहुमत एनडीए के पास है 295 का। लेकिन बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन 209 सीटों पर इस समय इंडिया अलायंस, 295 पे एनडीए इस समय आगे चल रहा है। लेकिन दिल्ली की 700 सीटों पर बीजेपी आगे है। राजनाथ सिंह लखनऊ लीड कर रहे हैं, नितिन गडकरी नागपुर लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं कन्विंसिंगली। इसके अलावा स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी फिर अमित पीछे शाह 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी फिर पीछे हो गई हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, ये महाराष्ट्र के नंबर पर आप कुछ कमेंट करेंगे? महाराष्ट्र में आपके गठबंधन का विपक्षी गठबंधन से पीछे हो जाना? नहीं, हमारा कतई पीछे नहीं हो गए। अभी आप देखते अभी जाइए, पीछे है, महाराष्ट्र सर। में हम अपने पिछले रिकॉर्ड के अभी पीछे है, लेकिन निश्चित रूप पे हम पिछले रिकॉर्ड के आसपास जाएंगे और एक अच्छे जीत उत्तर हम वहां प्रदेश पर, में एनडीए प्राप्त आगे होता करेंगे। हुआ 46 सीटों पर एनडीए, 33 पर इस समय समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 23-4 27 सीटों का रुझान हमारे पास आया है, जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 14-10, राजस्थान में भी बड़ा झटका लगता हुआ भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में बड़ा झटका लग रहा है। 293 इंडिया 25 पे, एनडीए 21 पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का आंकड़ा जो है विपक्ष के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा है। अभी भी जो बहुमत है, जो बढ़त है, वो विपक्ष को ज्यादा दिख रहा है, विपक्षी गठबंधन को। इधर इंडिया गठबंधन 211 पर पहुंच चुका है, 293 पर एनडीए 300 के आसपास काफी पहले पहुंच गया था। 160-170 पर इंडिया का आंकड़ा था, लेकिन वो बढ़ के 211 तक पहुंच चुका है। और एनडीए का आंकड़ा वहीं 293-295 पर अटका हुआ है। अब इंडिया 209 हो गया। ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। आप दिल्ली की सीटें देखिए, 6-1 से ये टाइट जा रहा है मामला, कुछ सीटों में बहुत टाइट जाएगा। जी, अब 4-3 था दिल्ली में, वो 6-1 हो गया। 4-3 से बदल के 6-1 हो गया, फिर कभी 4-3 हो जाता है। ये बहुत आगे पीछे चल रहा है। एनडीए की उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह से पहले काफी कम हो गया था, वापस 40 पे आ गया है। तो उधर बिहार में 9 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन आगे हो गया। 29 पे एनडीए आगे वहां पर चल रहा है, ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के नंबर हमने देखे, राजस्थान में लेकिन लगातार जी। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। के शर्मा, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगते हुए भारतीय जनता पार्टी को, राजस्थान में बड़ा झटका लगते हुए एनडीए 296 पर, इंडिया 209 पर। अमित जी, आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने एक नहीं कई चुनाव देखे हैं और ये बहुत शुरुआती रुझान है। अभी झटका कहना और ये कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। नहीं, थोड़ा अच्छा, चलिए झटका नहीं कहते हैं, चिंता कहते हैं, थोड़ी चिंता। निश्चित तौर से अच्छा, झटका नहीं कहते हैं के शर्मा जी? कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अच्छा, कोई चिंता नहीं है। बहुमत आने की चिंता नहीं है, बहुमत आने की चिंता नहीं है। और लेकिन जो आंकड़ा था, जो उम्मीदें थी, जो आकलन थे, उससे बहुत फर्क दिख रहा है। लक्ष्य है जो हमने निर्धारित किया है, उसके हम नजदीक तक निश्चित तौर से पहुंच जाएंगे, उसे हम प्राप्त भी कर लेंगे। 370 के लक्ष्य को बिल्कुल 400 पार का नारा है, बिल्कुल उसको कंप्लीट करेंगे। वो बहुत मुश्किल लग रहा है के शर्मा जी, वो तो देख के बहुत मुश्किल लग रहा है। आप जो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा यहां से, अब तो देखिए गिनती चालू हो गई है, अब तो रियलिस्टिक थोड़ा नंबर पे आई है। अब तो इस समय बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर का 272 के पार हो पाता है, उसकी बात है। देखिए, ये बात तो आप भी मानते हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। अभी तक तो माननीय ये मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और ये भी आप मान जाएंगे कि हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। जी, धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं। के शर्मा सुनिए जरा। धर्मेंद्र यादव, शर्मा जी, अब तो अहंकार छोड़ दीजिए, जनादेश का कुछ तो सम्मान करिए। 2 घंटे के जनादेश का कम से कम सम्मान कर लीजिए। इतना उतावलापन ठीक नहीं है। ये